बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए हमने 90 एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट लूँगी अप टू 105। सो क्वेश्चन नंबर 91 को रीड करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 91 है, क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ प्रेजेंट इन डिश। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी सेल वॉल एंड ऑप्शन डी एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल की क्रोमेटिन मटेरियल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की को हम सबसे पहले कंपेयर कर ले तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं और उसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर में और फिर उसमें क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो इसी वजह से उनके जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते, जब उनके प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो एक स्पेशल रीजन में पाए जाते हैं ऑफ साइटोप्लाज्म, और उस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के एक ख़ास रीजन में पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? साइटोप्लाज्म, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ साइटोप्लाज्म। Okay, question number 92. The pores of cell membrane through which material pass are dash. Option A charged, option B neutral, option C both A and B and option D none of the above. सेल मेम्ब्रेन का वो पोर्स जहाँ पर मटेरियल जिसकी वजह से वो मटेरियल पास होते हैं या जिसकी वजह से मटेरियल सेल के अंदर जाते हैं या सेल से बाहर जाते हैं, तो वो चार्ज्ड होता है, वो न्यूट्रल होता है, या दोनों होते हैं, चार्ज्ड भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें पोटाशियम और सोडियम आयन की मूवमेंट की बात करें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि पोटाशियम आयन्स हैं और सोडियम भी आयन है, तो जब वो उनकी मूवमेंट होगी तो वो दे आर चार्ज पार्टिकल्स एंड व्हेन दे विल मूव, so obviously cell membrane will the pores of cell membrane will be charged. So for example, potassium will diffuse down the concentration gradient and out of cell. So every time a positively charged potassium ion crosses the membrane and it make inside the cell membrane a little more negatively charged. जब सेल पोटाशियम आयन जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं तो वो इनसाइड को लिटल मोर नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं, तो जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की जो पोर्स होते हैं वो चार्ज्ड हो जाते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि द पोर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन थ्रू विच मटेरियल पास आर चार्ज्ड, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ चार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 93. Intake of material by enfolding of cell membrane is termed as dish. ऑप्शन ए phagocytosis, ऑप्शन बी पाइनोसाइटोसिस, ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगर हम इसका एक फ्लो चार्ट ड्रा कर लें तो आप इजीली उससे आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव साइटोसिस. It has two types, endocytosis and exocytosis. Endocytosis further have two types, pinocytosis and phagocytosis. Cytosis is the movement of material. So this movement of material take place ये movement of material inside भी हो सकता है और outside भी, यानी the movement of material which is which the particles are moved inside, so we call this type of movement is
endocytosis, which can move material inside, and the type of movement in which the material are moved outward या outside, we call this type of movement exocytosis. ओके, इंडोसाइटोसिस में जो वो टाइप ऑफ साइटोसिस जिसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट इनसाइड होती हैं, उसके फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, पाइनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस. पाइनोसाइटोसिस में किस चीज़ की मूवमेंट होती है? लिक्विड की मूवमेंट होती है. और फिर फेगोसाइटोसिस में सॉलिड की मूवमेंट होती है. क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इनटेक ऑफ मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज डैश. यानी इनटेक ऑफ मटेरियल यानी मूवमेंट है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, बट इनटेक है या आउटसाइड मूवमेंट है. तो इसमें इनटेक ऑफ मटेरियल है, तो साइटोसिस में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस से इंडोसाइटोसिस में इनटेक इनसाइड मूवमेंट है. तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, which is endocytosis. So endocytosis is the correct option. Okay, question number 94. Cell wall in animal cell is option A present, option B absent, option C partially developed and option D doubled. एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं और उसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके बाद साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. जबकि एनिमल सेल में स्टार्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन से होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म, फिर उसके बाद न्यूक्लियस. तो एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो नहीं प्रेजेंट होता, इसी वजह से वो थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते. तो हम कह सकते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, यानी एब्सेंट. सेल वॉल इन एनिमल सेल इज एब्सेंट. क्वेश्चन नंबर 95. सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस इन डिश. ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी मसल्स एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. नर्व इम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस इन डिश न्यूरॉन्स. ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास. कैसे करेक्ट ऑप्शन है? बिकॉज न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. And neuron is the basic structural and functional unit of nervous system, and neuron is responsible for the transmission of nerve impulse from one neuron to another neuron through a process of synapses. synapses के process जो है ये न्यूरॉन जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज कन्वे करता है और इसी वजह से नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होती है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. सो हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस इन न्यूरॉन. क्वेश्चन नंबर 96. Intake of liquid material by cell is called dish. Option A phagocytosis, option B pianocytosis, option C endocytosis and option D none of the above. तो फिर से वही डायग्राम की तरफ हम चलेंगे, फिर से वही साइटोसिस. ऐसे फ्लो चार्ट जब आप हर एक एमसीक्यू के साथ बार बार ड्रा करेंगे तो आपको वो फ्लो चार्ट ईजली विदाउट एनी प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा. एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. फिर एंडोसाइटोसिस के फर्दर टाइप्स pianocytosis and phagocytosis. Similarly, cytosis movement of material, endocytosis movement the material are moved inward and the exocytosis material are moved outward.
So endocytosis have further two types: pinocytosis and phagocytosis. Pinocytosis intake of liquid material and phagocytosis intake of solid material. क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? intake of liquid material by cell is called. So liquid material और फिर intake है तो intake में endocytosis आएगा, liquid material है तो endocytosis में further pinocytosis आएगा. So this is the correct option, and option here, option B is pinocytosis. So option B is the correct option. It means that intake of liquid we can हम ये कह सकते हैं कि intake of liquid material by cell is called pinocytosis. Question number 97. Cell wall is secreted by dash. Option A cytoplasm, option B protoplasm, option C nucleus and option D none of the above. ओके, सेल वॉल की सिक्रीशन कहाँ से होती हैं? अगर हम सेल वॉल की बात करें तो इसमें साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और नन ऑफ द अबव है. नन ऑफ द अबव अगर हम सेल की को ड्रा करें तो उससे हम आसान ईजी से हमें पता चल सकता है कि इफ़ दिस इज़ सेल, दिस इज़ न्यूक्लियस एंड दिस इज़ साइटोप्लाज्म. दिस इज़ न्यूक्लियस and this is cytoplasm. The area between nucleus and cell wall is called cytoplasm and protoplasm. Okay, cell wall, this is cell wall, the wall of cell. इसकी सिक्रीशन क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इसकी सिक्रीशन कहाँ से होती हैं. So if we move toward protoplasm, so the protoplast goes on secreting cell wall material on the middle lamella, and ultimately a soft, delicate and plastic wall is formed. So this is primary cell wall and it consists mainly of cellulose and pectic compound and may also contain other polysaccharide. सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल में 3 लेयर्स होते हैं. एक होता है मिडल लैमेला, second one is primary wall, and the third one is secondary wall. सो प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल वॉल की सिक्रीशन करता है मिडल लेमला पर, और फिर उसे प्राइमरी वॉल बनते हैं और प्राइमरी वॉल के बाद फिर सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन होती है. तो ये सेल वॉल की सिक्रीशन होती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ प्रोटोप्लाज्म. इट मीन्स दैट सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म. Question number 98. Chitin is present in the cell wall of Tash cells. Option A fungal, option B eukaryotic, option C prokaryotic, and option D none of the above. Different groups have different cell wall composition. If we talk about the plants, animals, plant have different composition of cell wall. Animal have different, and fungal have different, algae have different, bacteria have different. So if we write the composition of plant cell wall, the plant, animals, algae, fungal, so we can also easily find the correct option. So plant का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना होता है? सेलुलोज से. उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है. ओके जी. फंजाई जो है उसकी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है? काइटिन. काइटिन से उसका सेल वॉल बना होता है. ओके जी. एलजी, कैरेजिनिन, और एगर. ओके. और लास्ट वन बैक्टीरिया. ये some well known, these are some well known whose cell wall composition you must know. बैक्टीरिया की किस चीज़ से? पेप्टिडोग्लाइकेन. पेप्टिडोग्लाइकेन. We can also call this
म्यूरिन। फॉर द आई एंड ओके। सो प्लांट की का सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना होता है, फंजाई का जो है वो काइटिन से, एल्गी का कैरोटीनिन और एगर से, और बैक्टीरिया का जो है वो पेप्टिडोग्लाइकिन और म्यूरिन। सो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ डैश सेल्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay जी, question number 99. How many layers are there in cell wall? Option A 2, option 3, option B 3, option A 2, option B 3, option C 4 and option D 5. सेल वॉल में कितने लेयर्स होते हैं? सेल वॉल में 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज मिडल लैमेला, the second one is primary wall, and the third one is secondary wall. Middle lamella is the first layer to be formed, primary wall is the second layer to be formed, and secondary wall is the third layer to be formed. So total कितने हुए? 3. So there are total 3 layers present in cell wall. Okay, question number 100. Thickest layer of cell wall is option A primary wall, option B secondary wall, option C middle lamella and option D none of the above. Cell wall की thickness की अगर हम बात करें तो cell wall its thickness varies in different cell of the plant. Each cell varies isolated or whether isolated or occurring tissue has its own cell wall. If we write the thickness of every wall, so we can easily conclude that which one is the thickest. So the first layer is middle lamella. So we can write the thickness of middle lamella. What is the thickness of middle lamella? Middle lamella is 1 micrometer thick. Okay, primary wall. Primary wall is 1 to 3 micrometer thick, and the third one is secondary wall. So secondary wall is 5 to 10 micrometer thick. This is 5 to 10 micrometer thick, primary wall is 1 to 3 micrometer thick, and middle lamella is 1 micrometer thick. So which one is the thickest layer of cell wall? So secondary wall is the thickest layer of cell wall. And secondary wall is also formed from lignin. The lignin is present in the composition of secondary wall. So we can also say that lignin make it thickest or lignin make it hard. So that's why the secondary wall is the thickest layer present in cell wall. Question number 101. Primary wall is composed of option A cellulose, hemicellulose, pectin, option B hemicellulose and pectin, option C cellulose and pectin, and option D cellulose and hemicellulose. अगर हम हर एक वॉल की कंपोजिशन को लिख लें तो आप इजीली इसके करेक्ट ऑप्शन को फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले हम मिडल लैमेला की कंपोजिशन लिखेंगे कि मिडल लैमेला जो है वो किस चीज़ से उसकी फॉर्मेशन होती है. तो मिडल लैमेला की कंपोजिशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मिडल लैमेला की कंपोजिशन में स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड calcium salts of protein, so we can also call it peptides. प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन में क्या क्या होता है? इसमें सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज, और पेक्टिन. ओके जी, सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन में क्या क्या होता है? इसमें भी सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, और पेक्टिन की जगह लिग्निन होता है, जिसकी वजह से ये थिक और हार्ड होता है.
इसमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि प्राइमरी वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिश। सो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। अगर हम इस प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन को देख लें तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। सो ऑप्शन ए जो है इसके साथ मैच कर रहा है और फिर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड प्राइमरी वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। So option A is the correct option. Question number 102. Cellulose is present in the cell wall of. Okay जी, cellulose किस चीज़ के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए फंगल सेल, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक सेल, ऑप्शन सी प्रोकैरियोटिक सेल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फंगल सेल का सेल वॉल जो है वो किस चीज़ से बना होता है? काइटिन से। यूकैरियोटिक सेल में क्या आएगा? यूकैरियोटिक सेल्स में तो प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। हमें पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ प्लांट सेल रह गया है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और उसका सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? सेलुलोज से। ओके जी, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आता है? बैक्टीरिया आता है और आर्किया आता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना होता है? वो पेप्टिडोग्लाइकिन। So cellulose is present in the cell wall of dish. So यूकैरियोटिक सेल में किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? प्लांट में। So option B is the correct option. Cellulose is present in the cell wall of eukaryotic cells. Question number 103. Urine is present in the cell wall of dish. Option A fungal cell, option B eukaryotic cell, option C prokaryotic cell and option D none of the above. आप इजी इसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए ऊपर वाले MCQ से, 102 नंबर MCQ से, कि म्यूरिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आएगा और बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है और पेप्टिडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन कह सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड म्यूरिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। Question number 104. Cellulose of prokaryotic cell wall is dish. Option A present, option B absent, option C thick and option D thin. प्रोकैरियोटिक के सेल वॉल का जो है वो सेलुलोज क्या होता है? प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, या थिक होता है या थिन होता है? अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें या बैक्टीरिया आएगा या आर्किया आएगा। आर्किया सेल वॉल्स डू नॉट कंटेन दिस कंपाउंड, though some species contain a similar one. Archaea do not produce wall of cellulose as do plant or chitin as do fungi. सो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो उसका सेल वॉल जो है वो उसमें ये कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होता। तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, सेलुलोज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज एब्सेंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द लास्ट वन MCQ is soluble part of cytoplasm is termed as dish. Option A sol, option B gel, option C colloidal solution and option D cytosol. सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो सॉल्युबल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? तो द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसॉल। दिस इज सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। Cytosol further divided into sol and gel. Gel up. This name also shows that gel is the viscous material, viscous part of cytosol, and this is where this is present. So gel is present near the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब जेल जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि सोल इज द नॉन विस्कस पार्ट ऑफ साइटोसोल and where this is present near the nucleus or nuclear membrane. So cytosol, soluble part of cytoplasm is termed as cytosol. So option D is the correct option, cytosol, and the insoluble part of cytoplasm is called colloidal solution. So option D is the correct option, which is cytosol, and soluble part of cytoplasm is termed as cytosol. Okay, आज की इस वीडियो में हमने 91 से क्वेश्चन नंबर 105 तक डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि इन MCQ की समझ आपको अच्छे से आ गई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 106 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट लेंगे।
तब तक के लिए खुदा हाफिज़।